स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा पानी का रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। लेकिन इस रास्ते को लेकर ईरान की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया और ये फैसला है इस रास्ते को बंद करने का। यह निर्णय अमेरिका के हवाई हमलों के बाद लिया गया, जिनमें ईरान की 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। आखिर क्यों ये फैसला लिया गया है और अगर ये जलमार्ग बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस तनाव की पूरी कहानी है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है और लोगों को डर सता रहा है कि अगर ये बंद हो गया तो भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तो पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओमान और ईरान के बीच का एक सकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसकी सबसे सक्रिय जगह पर चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है और जहाज़ों के लिए शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। यानी एक ऐसा गलियारा है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक हर दिन 1.78 करोड़ से 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल, कंडेंसेंट और ईंधन इस रास्ते से होकर गुजरता है। 2024 में हर दिन 2.03 करोड़ बैरल तेल और 29 करोड़ क्यूबिक मीटर एलएनजी की सप्लाई हुई। अगर ये जलमार्ग बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में तूफान आ सकता है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि इन साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, लेकिन ईरान ने कहा कि नुकसान मामूली है और उनका परमाणु कार्यक्रम बेरोकटोक जारी है। इन हमलों के बाद ईरान की संसद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मेजर जनरल कोसारी के हवाले से बताया गया कि संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। कुछ ईरानी सांसदों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हालात बिगड़े तो वे इस जलमार्ग को बंद कर सकते हैं और अब ये धमकी हकीकत के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करना कोई छोटा फैसला नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये जलमार्ग बंद हुआ तो तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। कुछ का तो कहना है कि कीमतें $90 से भी ऊपर जा सकती है। ओपेक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपने ज़्यादातर तेल का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी और दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। वहीं यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2022 में इस जलमार्ग से गुजरने वाले 82% कच्चे तेल और कंडेंसेंट का निर्यात एशिया के लिए था। इसमें चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया ने 67% हिस्सा लिया। वहीं 2025 की पहली तिमाही में चीन ने 54 लाख बैरल, भारत ने 21 लाख बैरल, तो वहीं दक्षिण कोरिया ने 17 लाख बैरल और जापान ने 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया। यानी कि अगर ये जलमार्ग बंद हुआ तो एशिया, खासकर भारत और चीन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत पर असर की। भारत अपने कुल तेल आयात का 40% स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से लाता है। भारत हर दिन 55 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से 20 लाख बैरल इसी जलमार्ग से आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत को तेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत ने पहले से ही अपनी तेल सप्लाई के स्रोत बढ़ा रखे हैं। रूस, अमेरिका और ब्राजील से तेल आयात के वैकल्पिक रास्ते हैं। जून 2025 में भारत ने रूस से 20 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल से ज़्यादा है। भारत स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर रास्ते भी तेल मंगा सकता है। वही गैस की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर कतर है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका ने एलएनजी भी आता है। यानी गैस सप्लाई पर भारत को ज़्यादा चिंता नहीं होगी। फिर भी तेल की कीमतों में उछाल से भारत में पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमतें बढ़ सकती हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव का इतिहास पुराना है। 1973 में सऊदी अरब ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों पर तेल सप्लाई रोक दी थी। 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमले किए, जिसे टैंकर युद्ध भी कहा जाता है। वहीं 1988 में अमेरिका ने गलती से एक ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। 2012 में ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दी थी। वहीं 2019 में यूएई के पास 4 जहाज़ों पर हमला हुआ और 2023-24 में ईरान ने 3 जहाज़ों को जब्त किया था। लेकिन अब तक इस जलमार्ग को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ईरान सचमुच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा या ये सिर्फ एक रणनीतिक धमकी है। अगर ये बंद हुआ तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट में फंस जाएगी और भारत कितना तैयार है इस चुनौती से निपटने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।